नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। आज दिल्ली में रामलीला मैदान पे एक बहुत बड़ी संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हुई। जैसे कि हमेशा होता है, करीब करीब 32 किसान संगठन उसमें शामिल हुए, ऐसा बताया जाता है। और फिर भाषण हुए, केंद्र सरकार को कोसा गया। किसान भाइयों की तकलीफ पे जो है, जो लगातार वो जिस परेशानियों से गुजर रहे हैं, उसे रेखांकित किया गया। और फिर अंत में एक 15 सदस्यीय कमेटी बनी। वह कमेटी देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कार्यालय गए, उनसे बातचीत की। उन्हें एक मांग पत्र सौंपा एमएसपी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर और बाकी कई ऐसी बातें थी। तोमर साहब ने, जैसा कि पहले हमेशा वो करते आ रहे हैं, आश्वासन दिया। उस आश्वासन को आदेश मानकर किसान नेता वहां से निकल आए और फिर घोषणा की कि 30 अप्रैल को फिर एक और बैठक करेंगे और सरकार ने मांगी नहीं मांगी तो फिर आंदोलन करेंगे। सब राज्यों में भी किसान भाई इकट्ठा हो, और तमाम बातें वो करते गए। मांगे क्या थी? लागत जितनी है उस पे 50% जोड़कर एमएसपी घोषित की जाए। किसानों को जो कर्ज है वो माफ किए जाए। किसानों को 500 रुपये, 5,000 रुपये पर मंथ, प्रति माह पेंशन दी जाए। 300 यूनिट बिजली किसानों को खेती के लिए मुफ्त दी जाए। ये मांगे हैं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं ये सत्य यहां डोला है क्योंकि मुझे लगता है एक फॉर्मेलिटी के तौर पे किसान आंदोलन के नेता अपने आप को नेता बनाए रखने में और इस आंदोलन को जिंदा रखने की एक दयनीय प्रयास वो कर रहे हैं। उसी के तहत ये संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत बनी। सत्य इसलिए भी डोलता है कि हम आपको ले चलते हैं पीछे सितंबर 2020 में, जब इस देश की विधान पार्लियामेंट ने, संसद ने 3 किसान कानून पारित किए, फार्म बिल के नाम से। और देश के किसानों को लगा ये उद्योगपतियों को खुश करने के लिए और किसानों को बर्बाद करने के लिए कानून बने। और पंजाब से यह आंदोलन शुरू हुआ इन बिलों के खिलाफ। वहां 2 महीने आंदोलन चला और धीरे धीरे नवंबर 2020 तक पंजाब के किसान हरियाणा होते हुए दिल्ली आए। दिल्ली चलो का नारा दिया। देश के कई जगह से किसान आए, उत्तर प्रदेश से किसान आए, राजस्थान से किसान आए, मध्य प्रदेश से किसान आए। किसानों ने दिल्ली घेरी और नवंबर में देखते देखते पंजाब से शुरू हुआ यह आंदोलन पूरा देशव्यापी हो गया। 14 अक्टूबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक सरकार और किसानों के बीच में 11 राउंड की बैठकें हुई। तोमर जी उन सभी बैठकों में हाजिर होते थे और बैठक के बाद सकारात्मक बैठक होने की बात करते थे। उसमें से निकला क्या निचोड़, इसके बारे में मौन रहते थे। और जैसा कि हुआ, 11 मीटिंग के बाद भी
सरकार इस कानून को लागू करने के लिए डटी रही और किसान धूप, गर्मी, बरसात, पानी, ठंड में डटा रहा। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। सरकार टस से मस होने की बात नहीं कर रही थी। सरकार अपनी प्रताड़ना जारी रख रही थी। कभी दूध का सप्लाई रोक तो कभी किसानों को बदनाम कर, कभी खालिस्तानी बोल तो कभी उनके टेंट में एसी क्यों लगे हैं और फ्रिज में और मक्खन कैसे खाते हैं। इन तमाम बातों पे उन पे हमले होते थे। चाइना से, पाकिस्तान से पैसा मिल रहा, देशद्रोह, तमाम आरोपों के बाद भी किसान थे कि जो माने ही नहीं और डटे रहे। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय में 2021 जनवरी में मामला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको स्टे दिया। एक कमेटी नियुक्त की जो इसके बारे में तहकीकात करे। इसी बीच 26 जनवरी को मामला बिगड़ता नजर आया। लाल किले पे एक झंडा लगा जिसे खालिस्तानी झंडा बोला गया। किसान आंदोलन पे पुलिस बुरी तरह से टूट पड़ी किसानों पे। और 26 जनवरी का ये आंदोलन लग रहा था किसानों के खिलाफ गया। पूरे देश में किसानों को भारत विरोधी, देशद्रोही, संविधान विरोधी करार करने के लिए सत्ता पक्ष कुछ हद तक सफल रहा। लेकिन फिर टिकैत साहब के आंसू, उससे एक सैलाब आया और ये आंदोलन पलटकर दुगनी ताकत से छा गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव आए। पतली हालत देखते हुए केंद्र सरकार ने आनंद फानन में 19 नवंबर 2021 को ये तीनों कानून वापस लेने की घोषणा की। साथ में घोषणा की कि एमएसपी और तमाम मांगों के लिए कमेटी बन जाएगी और जल्द से जल्द इसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला जाएगा और किसान भाइयों की मांगे पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ आंदोलन वापस लेना, किसान कानून वापस लेना। इससे आंदोलन बिखर गया, आंदोलन समाप्त हो गया। किसानों को लगा यदि किसान कानून वापस लिए तो बाकी जो हमें आश्वासन दिए वो भी पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर वापस आ गए। फिर किसान इंतजार करने लगे उन कमेटियों का। जब किसान आंदोलन खत्म हुआ उसी के बाद हम सभी, कई लोगों ने कहा था हमारे जैसे कि अब यह आंदोलन समाप्त हो गया, ये आंदोलन अब नहीं उठ सकता। लेकिन किसान एमएसपी के लिए और बाकी चीजों के लिए अड़ा रहा। आज किसान संयुक्त किसान मोर्चा की जो महापंचायत थी वो एक दयनीय प्रयास था इस आंदोलन को जिंदा रखने का। हुआ कुछ नहीं। जब पूरी ताकत के साथ आए तब सरकार ने इनके मांगों को कचरे का डब्बा दिखा दिया। अब ऐसे दयनीय स्थिति में क्या तो गृह मंत्री ने उनसे बात की होगी, क्या तो आश्वासन दिया होगा, क्या तो आश्वासन इन्होंने लिया होगा और क्या तो आश्वासन पूरा होगा। इसी बीच किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। महाराष्ट्र में यवतमाळ जिले में 27 साल के अभिषेक पंजाबराव काळे, बीड जिले में कांतिलाल नारायण गौड़ी 37 साल के किसान और नांदेड़ जिले में माधव जाड़वा घाटे 58 साल के किसान ने कर्ज और नापिकी के चलते आत्महत्या करी। किसानों की आत्महत्या बरकरार है। किसानों के नेताओं द्वारा सरकार के सामने आंदोलन करने का प्रयास बरकरार है। सरकार का किसानों को मूर्ख बनाना या उनके मांगों के साथ खेलना बरकरार है। किसान आज भी मेहनत करके फसल उगा रहा है, अन्न के भंडारण भर रहा है। ये देश इस बारे में गौरवान्वित महसूस करता है कि 81 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहा है। ये गौरवान्वित होने की बात नहीं, ये शर्मसार होने की बात है। अनाज जो पैदा करता है वो भी मर रहा है। अनाज ना दिया तो लोग भूखे मर रहे हैं। सरकार
अपनी राजनीति की रोटी सेक रही है। इसीलिए मैंने कहा किसान संयुक्त किसान मोर्चे की ये महापंचायत और उनको उनकी मांगे और उनको दिया हुआ आश्वासन ये सत्य के परे है। यही सत्य डोलते वहां नजर आता है, इसलिए अशोक वानखेड़े बोलता है। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नेशन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।